अस्सलाम वालेकुम। क्लास मेट्रिक का चैप्टर है होम्योस्टेसिस। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के कितने पार्ट्स होते हैं। तो कॉर्टेक्स और मेडुला के बाद पायरामिड, पेल्विस, इन सब को स्टेप वाइज मैंने आपको बताया हुआ था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अभी। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन को देख लें। नेफ्रॉन जो है हमारे पास उसकी फर्दर डिवीज़न हो जाती है। पहली डिवीज़न को हम रीनल कार्प्यूसेल्स बोलते हैं और दूसरी जो है हमारे पास उसको हम लोग नाम दे देते हैं रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल कार्प्यूसेल्स जो होते हैं इनके पास ट्यूबुलर यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नलकी की तरह या किसी ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर नहीं होता। रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अब यहाँ पर अगर इसी पोर्शन को देखते हुए जाएं तो हमारे पास जो रीनल कार्प्यूसेल्स हैं इनके पास जो है दो पोर्शन आ जाते हैं, दो डिवीज़न आ जाती है। एक को हम लोग बोलते हैं ग्लोम्युरुलस और दूसरे को बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल। अब ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है बाउमेन कैप्सूल। उसके इर्द गिर्द जितनी भी आर्टरीज, वीन, ब्लड कैपिलरीज जकड़ी हुई होती हैं वो सारे ग्लोम्युरुलस के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारे पास ट्यूब्यूल्स है, रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारे पास जो है तकरीबन 3 से 4 तक पोर्शन आ जाते हैं। सबसे पहले का नाम है हमारे पास प्रॉक्सिमल सीटी, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरे का नाम है डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लास्ट तीसरे को हम लोग बोलते हैं यू शेप स्ट्रक्चर होता है, लूप ऑफ हिनेल। फिर सब ये लूप ऑफ हिनेल लास्ट में जाके ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। सही हो गया। तो नेफ्रॉन खुद जो है इन डिवीजन के अंदर जो है खुद को डिवाइड करता है और फिर इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है किडनी की इनके ऊपर डिपेंडेड होती है, इन सब के ऊपर डिपेंडेड होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये किडनी का स्ट्रक्चर है। अब देखिए हमारे पास मेनली जो किडनी होती है ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको सारी किडनी का आउटर, इनर, कनेक्टेड, पैरामिड वगैरह सब बताया हुआ था। अब अगर इसी एरिया को हम लोग जूम कर रहे हैं तो वो हमारे पास रीनल पैरामिड की तौर पर ये वाला एरिया जो है वो ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो सबसे पहले कप लाइक स्ट्रक्चर है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल और इंटरनल जितने भी हमारे पास ब्लड वीजल्स आ रही हैं उनको हम लोग बोलते हैं ग्लोम्युरुलस। तो मैंने आपको रीनल ट्यूब्यूल के अंदर क्या बताया था कि पीसीटी और डीसीटी मौजूद है। तो बाउमेन कैप्सूल और ग्लोम्युरुलस के नज़दीक जो पॉइंट आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी। अब अगर आप पीसीटी से नीचे आ जाएं तो हमारे पास यू शेप स्ट्रक्चर है। ये रहा यू शेप स्ट्रक्चर। यू शेप स्ट्रक्चर दो लिम्स में डिवाइड हो जाता है। इस वाली जगह को यानी अपर वाली जगह को डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं और फिर जो नीचे से ऊपर जा रही है असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब जो है वापस जाकर ओपन हो रही है या कनेक्ट हो रही है, ओपन ना बोलें तो बेहतर रहेगा, कनेक्ट हो रही है डीसीटी के साथ। अब यहाँ पर डीसीटी हमारे पास कहलाएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट के साथ कनेक्शन दिखाता है। ठीक है, ये हमारे पास नेफ्रॉन का सिंपल एक स्ट्रक्चर है जिसकी बुनियाद पर हम नेफ्रॉन के पूरे स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं या बताते हैं, स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। अब दूसरा बुक रेफरेंस में मैं ले रही हूँ जहाँ पर थोड़ा बहुत ये एरिया जो है हाईलाइटेड किया हुआ है। अगर यहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस की जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अब आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग जो पहली डिवीज़न हमने पढ़ी थी रीनल कार्प्यूसेल्स वाली, उस डिवीज़न को पहले से कवर करते हैं। अब यहाँ पर देखें ग्लोम्युरुलस, ठीक है, और ये बाहर वाली जगह हो गई बाउमेंस कैप्सूल और ये नेफ्रॉन का जो है कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है जहाँ से ये कप लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। अब देखिए ब्लड की फिल्टर, जितना भी ब्लड फिल्टर होता है वो ग्लोम्युरुलर बॉडी के अंदर होता है। सही हो गया। अब अनफिल्टर्ड ब्लड जो होगा ग्लोम्युरुलस फ्रॉम द बॉडी, जितना भी आएगा बॉडी से जो अनफिल्टर्ड होता है
वो ग्लोमेरुलस के अंदर आता है और यहाँ से फिल्टर होकर जाता है। सही हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग देखते हुए जा रहे हैं। अब जस्ट ये वाली लोकेशन तो हमने अभी डायग्राम जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है। अब आ जाते हैं हमारे पास पीसीटी और डीसीटी के अंदर। तो जो प्रोक्सिमल का काम है वो बाउज़मैन कैप्सूल के साथ छोटा सा एक ट्यूब कनेक्टेड होता है, लीड करता है, वहाँ पर कॉन्व्यूलेटेड क्वाइल्ड होता है ट्यूब जो पास होकर मेड्यूला के अंदर जाता है। अब देखिए हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो, अगर आपको किडनी का स्ट्रक्चर याद हो तो किडनी के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, ये रही किडनी के जो अंदर वाला कहलाएगा वो कॉर्टेक्स होगा और बाहर वाली चीज़ जो होगी वो मेड्यूला के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर डीसीटी का अगर फंक्शन देखें तो डीसीटी जो था वो बाउज़मैन के दूसरी तरफ में आ रहा था। तो ये ट्यूब्यूल इंटर होता है कॉर्टेक्स में अगेन, जो कॉन्व्यूलेटेड होता है, यानी कि दोबारा से ये क्वाइल्ड हो जाता है या क्वाइल्ड होता है। ठीक। लूप ऑफ हिनेल के लिए हम लोग बोलेंगे कि ये ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, मेडुला के अंदर दाखिल होता है और एक्सटेंड होकर रीनल पैरामिड तक ये यू शेप स्ट्रक्चर को बनाता है और बैक दोबारा से ये कॉर्टेक्स में आता है। अब देखिए अगर रीनल ट्यूब्यूल लूप ऑफ हिनेल की बात करें तो ये पहले मेडुला के अंदर है, फिर बाद में एक इधर आ रहा है कॉर्टेक्स में, फिर मेडुला के अंदर। तो ये सारा स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास किसका, किडनी का, और किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स मौजूद है उसके लिए। नेक्स्ट यहाँ से ही मैंने एक और चीज़ आपके लिए अंडरलाइन करी हुई है कि जो किडनी के फंक्शन होते हैं मेनली वो तकरीबन 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले को हम प्रेशर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, सिंपल फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। दूसरा हमारे पास स्टेप होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा हमारे पास स्टेप होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन का। ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है वहाँ पर जाहिर सी बात है जो मटेरियल आया है जिसकी फिल्ट्रेशन होनी है उसमें मोस्ट ऑफ वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया जो ब्लड से आई है वो फोर्स्ड आउट होकर ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से निकलेगी और वो सारी फिल्टर हो जाएगी। जिन चीज़ों को बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती लाइक एज यूरिया हो गई, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, वो सारा का सारा बॉडी से रिमूव होकर बाहर चला जाएगा। ये प्रेशर जो होता है ब्लड का यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और ये सारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं इसको या फिल्ट्रेट बोलते हैं। सेकेंड स्टेप हमारे पास है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यूँ समझे 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेज से रीअब्जॉर्ब करेगा ब्लड कैपिलरीज की मदद से रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ऑस्मोसिस विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। डिफ्यूजन जो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पर वाटर, मोस्ट ऑफ वाटर, ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे क्योंकि इनको बॉडी से बाहर जो है वो लिमिटेड अमाउंट में भी नहीं जाना। वाटर तो जा सकता है लेकिन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज ज़रूर होगी क्योंकि नॉर्मल बॉडी पर्सन की फिल्ट्रेशन पड़ रहे हैं पीसीटी के अंदर। फिर साल्ट रीएब्जॉर्ब होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। सही हो गया। उसके बाद वाटर फ्लो करेगा ऑस्मोसिस के ज़रिए। अब ये चीज़ें याद रखने, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगी वो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट करेगा और वाटर फ्लो करेगा ऑस्मोसिस के ज़रिए। फिर डिसेंडिंग लिम्फ लूप ऑफ हिनेल में आएगा, यहाँ पर दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी। असेंडिंग लूप ऑफ हिनेल जो है वो दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट करेगा, यानी कि साल्ट की रीएब्जॉर्प्शन और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन। अब डीसीटी के अंदर जब आएगी तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दोबारा से ब्लड के अंदर होना शुरू हो जाएगी। सही है। थर्ड स्टेप जो है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन में डिफरेंट आइंस जो रह गए, क्रिएटिनाइन रह गई, यूरिया रह गया, या जो भी मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर रिमेनिंग में रह जाता है उसको सारा का सारा जो फिल्टर का काम करेगा वो सारी हमारी थर्ड स्टेप ट्यूबुलर सिक्रेशन करती है, जिसके अंदर ब्लड फिल्ट्रेट होकर रीनल ट्यूब्यूल में आता है। उसके बाद जो ब्लड है उसकी नॉर्मल डन करता है उसकी पीएच को, जो तकरीबन पीएच होती है 7.35 या 7.45। यूरिन की पीएच 7 to 8 जा सकती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिल्ट्रेट प्रेजेंट है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। अब जो फिल्ट्रेट हुआ है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर उसको हम यूराइन बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है
वो सारा उसको पेल्विस के अंदर छोड़कर सारा मटेरियल रिमूव कर देगा। अब जिसको हम लोग यूरिन बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर वो डिफरेंट मटेरियल के अंदर डिपेंडेड होती है। देखिए, वाटर 95%, यूरिया 9.3, क्लोरीन आयंस जो हमने ट्यूबुलर सीक्रेशन में पढ़े थे कि डिफरेंट आयंस को ये एक्सक्रिएट करेगा, फिल्टर करेगा 1.87, सोडियम आयन 1.17 तक, पोटाशियम आयन 0.750 तक, और अदर आयंस और कंपाउंड वेरिएबल अमाउंट की मदद से बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है ये जो हमने अभी डिस्कस किया है मैंने आपके साथ, इसको हम फंक्शन बोलते हैं, जो किडनी अपना मेनली फंक्शन परफॉर्म करती है। इस फंक्शन को लेकर वो अपनी पूरी फिल्ट्रेशन को कंप्लीट करती है, और आगे जो है हम फिर अपने फंक्शन और फिर इसके साथ ही साथ जो है हमारे पास पीछे रह जाते हैं इसकी डिसऑर्डर ऑफ किडनी, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे और डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही यहाँ तक ये वीडियो को कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आगे वाला लेक्चर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।